कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गिरिराज गोवर्धन की। देखिए गिरिराज गोवर्धन इस जगत का नहीं है, इधर से पहले नहीं था। समझ गया क्या? गिरिराज इधर नहीं था। गिरिराज का पहले प्रकट है गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन में गिरिराज प्रकट हुआ गोलोक वृंदावन में। तो भगवान वहां पे एक सुंदर कानन है, ऐसे पर्वत है, वो पर्वत का ऊपर सतसिंह पर्वत नाम था। क्या नाम था? सतसिंह पर्वत। तो वहां से जो राधा रानी को भगवान इधर ले आने की प्रयास किया था, तो उस टाइम में राधा रानी बोला था उधर गिरिराज नहीं है, जमुना नहीं है, वृंदावन नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे। समझ गए? तो वहां पे जो सतसिंह पर्वत का एक छोटा अंश है, इधर आया था एक गिरिराज होकर। उसका नाम हो गया था गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत हिमालय में सालमनी द्वीप, उनका इधर प्रेरण किया भगवान। धनाचल पर्वत का पुत्र रूप में इस जगत में हिमालय में उनका जन्म हुआ। तो इतना सुंदर पर्वत था, दर्शन करने के लिए सारे पर्वत लोग आ गया। अभी आप क्वेश्चन हो सकते हैं पर्वत कैसे आता है? पहले पर्वत को पंखा था, पक्षी का जो पंखा है, पलक है ना, पक्षी उठते हैं ना, ऐसे पर्वत को पंखा थे, वो उड़ सकता है ऐसे। तो सब पर्वत आके धनाचल पर्वत को पुत्रों को दर्शन करने के लिए आया। जो दर्शन करने के लिए आया तो उसको देख के इतना सुंदर लगा, सब लोग उसको नाम लगाकर गिरिराज, जय गिरिराज गोवर्धन की। इतना सुंदर थे। कहा? इधर नहीं, हिमालय में। अभी तक नहीं आया, हिमालय में धनाचल पर्वत का पुत्र रूप में वहां पे गिरिराज का जन्म हुआ। सारे इतना सुंदर है इसलिए उनका नाम लगा है गिरिराज। तो आप लोग काशी धाम जानते हैं? काशी धाम, काशी बनारस शिव जी का धाम है ना। काशी से एक ऋषि मुनि, उसका नाम है पुलस्त ऋषि। तो पुलस्त ऋषि काशी से भ्रमण करने के लिए हिमालय गया। हिमालय जाके गिरिराज को दर्शन होने का बाद इतना खुशी हो गया, उन्हें मन में एक वासना आ गया। क्या वासना है? हमारा काशी में कोई पर्वत नहीं है, तो तपस्या करने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो एक गिरिराज हमारा साथ जाएगा तो मैं उसके ऊपर बैठ के तपस्या करूंगा। देखो यहाँ पे एक शिक्षा है। भक्त लोग हर टाइम सोचेगा, तो उस टाइम में क्या था? तपस्या करने का ऋषि योगी है ना, ऋषि मुनि है, तपस्या का भाव। क्यों? भगवान का तपस्या करना। तो भक्त का यही स्वभाव होना चाहिए हर टाइम, जो हम लोग तपस्या में लगा रहना, तपस्या में लगा रहना, तपस्या में लगा रहना। तपस्या क्या है? हमारा गोपाल क्या तपस्या सिखाया? मंगल करना, 16 वाला जप करना, गुरु पूजा करना, प्रसाद बिना कुछ नहीं खाना, वो भी बड़ा तपस्या है कि नहीं? एक पेड़ दिया था भगवान का धाम परिक्रमा करना, आग दिया था भगवान को दर्शन करना, भगवान को कथा बिना और दूसरा कुछ नहीं बोलना, यही बड़ा तपस्या है। कॉलेज के लिए बड़ी तपस्या है। और संकीर्तन में लगा रहना, डेली 16 वाला जप करना, यही तपस्या है। समझ में आया? चैंटिंग आप करो, कथा सुनो, इसके बाद पूरा 4-5 घंटा चैंटिंग कर सकते आप करो। ठीक है? जो चैंटिंग कर रहे हैं अभी राउंड कंप्लीट हो जाएगा, आप करो, सुनो वाला, नहीं तो 2 काम एक साथ नहीं होगा। हरे कृष्ण। हम लोग कितने लाकी है, सब बेंगलोर भक्तों के साथ मिल जा रहे हैं। हरि बोल। मथुरा की हरे कृष्ण। वज्रनाथ की बेंगलोर का 10 टीम है, 10 टीम आज परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन।
हमारा क्या पूरा अपने साथ मिला था काशी से कहा এই বাঙালি মাতাজিরা বুঝতে পারছেন তো ও বাঙালি মাতাজি রীতা মাতাজি বুঝতে পারছেন ওদিকে কেটে গেছে শুনে না ওদিকে বসে কি করবে কার টাকা দেখে লাভটা কি गिरिराज परिक्रमा करने से जो फल है गिरिराज दर्शन का जो फल है गिरिराज का कथा सुनने से उसका 1000 गुण फल ज्यादा मिलते हैं गिरिराज ज्यादा संतुष्ट हो जाए बोलो गिरिराज भगवान की ऐसा सुनना जरूरी है ऐसा नहीं बोल रहे थे बिजली बाबू बोल रहे हो आप लोग दान बढ़ाने के लिए नहीं आप लोग का कल्याण है ओके तो क्या हुआ था पुलस्त ऋषि आके बोला था गिरिराज को लेके जाएंगे तो हम उधर तपस्या कर पाएंगे भगवान का नाम कर पाएंगे जप कर पाएंगे तो ऐसे लिए उनका इच्छा थे देखो हर भक्त चाहते क्या हम कैसे मौका मिलेगा तो हरि नाम करेंगे मौका मिलेगा तो हरि कथा सुनेंगे यही भक्त का स्वभाव होना चाहिए तो पुलस्त ने सोचा तो पुलस्त ने जाके धनाचल पर्वत को ना उसके पास गया धनाचल पर्वत के पास जाके बोला था मेरा एक विनती है एक चीज चाहिए मेरे को तो जो मांगा था एक चीज चाहिए तो ऋषिवर है धनाचल पर्वत पर डर आ गया क्या मांगेगा क्या बोलेंगे ना बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएगा अभिशाप दे देगा तो ऋषिवर को पूछा था ऋषिवर आप बोलिए धनाचल पर्वत बोल रहे बोलते थे तुम्हारा जो लड़का है ना उसको मेरे दान करो आप बोलिए तो किसी का पुत्र को बोलेगा तो दान करो क्या हाल होगा अकेला पुत्र है धनाचल पर्वत का अकेला पुत्र है गिरिराज इतना सुंदर है इतना फेमस है तो उसको दान करने बोला अभी ऐसे हो गया था वो ना भी बोलने पा रहा है मुनि ऋषि मांग रहे हैं ना बोलेगा तो अभिशाप देगा ऋषि वो असंतुष्ट होगा कल्याण होगा क्या बोले तो लास्ट पे धनाचल पर्वत बोल रहे हैं देखो हम दान कर सकते हो जाएगा तो इसलिए वो अभी मैच्योर हो गया छोटा नहीं क्या 18 साल का नीचे होगा तो अनमैच्योर 18 साल के ऊपर होगा तो मैच्योर उसका दोनों काम चलाएगा तो इसीलिए धनाचल पर्वत बोला तो मैं बच्चा को बोलेंगे तो चलो तो धनाचल पर्वत गिरिराज को बुलाया गिरिराज इधर आओ ऋषिवर को उनको लेके जाना चाहता है काशी में तपस्या करने के लिए भगवान का नाम करेगा तुम्हारा बहुत पसंद है तुम ऋषिवर के साथ जाओ अभी देखो क्या सुंदर लीला है हरे कृष्ण हमारा मालूम है चल के आया ना तेरा नींद आ रहा है इसलिए गोमाता आया था नींद छुटाने के लिए दो साइड पे दो गोमाता है कोई नींद आएगा तो फिर क्या हुआ था गिरिराज बोल रहे पुलस्त ऋषि को ऋषि को ये जा सकते हैं मेरा एक शर्त है आप मेरे को कैसे लेके जाओगे क्या बोला था कैसे लेके जाओगे ऋषिवर बोल रहे मेरा जो हाथ है ना हाथ के ऊपर बैठा के लेके जाएंगे आप देखो एक ऋषि का कितना क्षमता है हाथ का ऊपर बैठा के हिमालय से इधर लेके आएगा कहा काशी गिरिराज बोल रहा है देखो हम जा सकते हैं इधर से उठाओगे काशी में उतरना 20 में उठाओगे तो हम नहीं उठेंगे शर्त मान लो हरे कृष्ण क्या बोला 20 में उतारोगे तो हम नहीं उठेंगे शर्त मान लो तो ऋषिवर बोले पक्का हम इधर से काशी ले जाएंगे नीचे उतारेंगे नहीं है ना तो दोनों से बात चला गया अरे उसको रहने दो ना वो डिस्टर्ब नहीं करेगा आप अपना रहने दो अच्छा है तो इसके बाद क्या हुआ तो दोनों से बात चल गया बोले ठीक है चलो गिरिराज का गोलोक से इधर आने का क्या कारण है वृंदावन आना कहाँ आना है गिरिराज गोलोक से क्यों आया हिमालय में जन्म लिया वृंदावन आने के लिए राधा रानी नहीं आएगा हम लोग को कृपा कौन करेगा गिरिराज अभी दर्शन करके कृपा कर रहे तो इसलिए गिरिराज के साथ ऋषिवर के साथ बातचीत हो गया चलो ऋषिवर हाथ में उठाया भाई हनुमान जी जैसे वंदे मातरम पर्वत को लेके आया ना ऋषिवर ऐसे लेके आ रहा है हवा से कितना पावरफुल देखो
हवा से सब लेके आ रहे हैं। हरे कृष्ण, खड़ा हो जाओ। हाँ, जो ऐसे सब लेके आ रहा है। जो तक इधर आया था, जमुना का किनारे में आके ये जो ऊपर में आया, गिरिराज अपना शरीर को इतना भारी कर दिया, ऋषि बोल पकड़ नहीं पा रहा है। समझ गए क्या? ऋषि बोल पकड़ नहीं पा रहा है। जब पकड़ नहीं पा रहे हैं तभी उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया ना, संकल्प किया, वो भूल गया। तो इधर रोका था, रुक के बोला था ठीक है हम जमुना से नहा के आ रहा हूँ, तो आने करके आगे फिर लेके जाएंगे। संकल्प क्यों भूल गया? भगवान माया से भुला गया। तभी क्या हुआ था, धीरे 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 रखा है, रखने के बाद वो चला गया। जब फिर वापस आया, ऋषि ने बोला चलो, गिरिराज तो उठेगा नहीं। बोला था आपके साथ मेरा संकल्प हुआ था, आप जिधर उठे रहोगे हम उधर उठेंगे, नहीं उठेंगे। तो ऐसे जब बोल दिया ना, ऋषि बार बार रिक्वेस्ट कर, ठीक है चलो मेरा गलती हो गया, चलो चलो चलो। गिरिराज तो नहीं जाएगा, इसलिए राधा रानी को इधर लेके आना है, वृंदावन रहना है। गिरिराज की इच्छा क्या है? इधर रहना है, इसलिए आप इधर रहते हैं। तो गिरिराज क्या हुआ, इतना बार बोलने के बाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हैं। इधर जो बोलने के बाद उठा नहीं, तो भी ऋषि ने गुस्सा होके अभिषेक दे दिया। क्या अभिषेक दिया? तिल है ना, तिल तिल हम लोग यज्ञ में आहुति देते हैं। तिल डेली आप तिल परिमाण तक खड़े हो जाओगे डेली। समझ गया? पहले गिरिराज 7 जोजन था, ऐसे 2 जोजन ऊंचा था। 2 जोजन में 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 1 जोजन, 21 किलोमीटर पूरा था। अभी छोटा हो गया, देखो तिल 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 करके खड़ हो जा रहा है। क्या है? ऋषि का अभिषेक हो गया। समझ गया? इसलिए गिरिराज इधर आ गया। और क्या है? ঢুকবে না, ঢুকে এই খেয়ে নিল। माला जब इधर आया था गोवर्धन वृंदावन में आके पकड़ लिया। तो भगवान का उम्र जब 7 साल था, तो उस टाइम में इधर में देश में क्या होता है ना, इंद्र के यज्ञ करते थे। क्या करते? इंद्र यज्ञ होते थे। ओ बाबू কতক্ষণ লাগবে আসতে? কতক্ষণ লাগবে? আধা ঘন্টা? প্রসাদ ও 8:30 বাজে বেরিয়েছে বলছে, আধা ঘন্টা লাগবে। তুমি যোগাযোগ করো, হ্যাঁ আমাকে সিগন্যাল দিবে, আমরা এখান থেকে কীর্তন করতে করতে ওখানে চলে যাবো। ঠিক আছে না? ওখানে করে, এখানে বাংলার আসে উৎপাত করবে। সিট আছে? আগেরটা পছন্দ হচ্ছে, আগের জায়গাটা পছন্দ হয়েছে। কোন জায়গাটা? अभी कथा सोचने का बाद हम सोचेंगे क्या बोलना है। ओके, हरे कृष्ण। हम लोग कितने बजोबसी मिला ना, कितना बजोबसी दे सकते हैं? 7 दिन तक बजोबसी का सेवा हो रहा है। ये लोग बजोबसी 7 दिन में बजोबस कर रहे हैं। और क्या हुआ है? तो बजोबसी में क्या करते हैं? हर साल में इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं। इसलिए इंद्र पानी देते थे, पानी से घास होते थे। हमारे गाय लोग सब जाके घास खाते थे, अच्छा अच्छा। तो घास खा के दूध पीते थे, दूध पी के संसार चलते थे बजोबसी लोग। तो इसीलिए तो इसके साथ क्या हुआ था? तो
एक बार जब भगवान का उम्र जब 7 साल थे, तो 7 साल के जब उम्र थे, तो ऐसे इंद्र यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो कृष्ण नंद महाराज को पूछ रहे हैं, हे पिताजी आप क्यों फेस्टिवल बना रहे हो, ये क्या काम है? तो ओ माता जी कृष्ण का प्रश्न में यशोदा माँ सॉरी नंद महाराज बोल रहे हैं, अभी देखो ये हमारा हर साल का फेस्टिवल है, यारली फेस्टिवल है, बांसुरी फेस्टिवल है, तो ऐसे हम लोग मनाते हैं। तो कृष्ण नंद महाराज को बोल रहे हैं, हरे कृष्णा। कृष्ण नंद महाराज को बोल रहे हैं, अरे पिताजी देखो जो मित्र अच्छा लोग है ना, वो मित्रों के पास कोई गोपन नहीं करते, सब कुछ बता देते हैं। जो शत्रु है ना, उसके पास कुछ नहीं बताते, अपना मन का बात नहीं बताते। आप बोलो मैं आपका पुत्र ना शत्रु है, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? जो ऐसे जो बोला था, तभी भगवान का बात ऐसे सुनने के बाद नंद महाराज फंस गया। तभी अच्छा बात बता दिया, मुझे देखो इंद्रदेव हमारे को पानी दे रहे हैं, पानी से घास हो रहे हैं, घास से हमारे गाय गौ माता को घास खाते हैं, अच्छा अच्छा दूध देते थे, और दूध हम लोग मथुरा में जाकर बेच पीते आके हम लोग अच्छा संसार चल सके। तो इसलिए हम लोग इंद्र के लिए ये पानी दे रहे हैं, इसलिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान 2-3 युक्ति दिखाया, बोला था आप इंद्र को यज्ञ करो, इंद्र को कभी देखा? हाँ तो नहीं देखा। तो आप जो ये यज्ञ कर रहे हैं, कोई शास्त्र में प्रमाण है? शास्त्र में बताया जो पानी देने के लिए इंद्र को यज्ञ करना पड़ेगा? बोला ना हो तो नहीं, ये हमारा वंश परंपरा में चल रहा है। समझ में? तो वंश परंपरा में चल रहा है। একবারে বাড়ি দাও শুধু ছটা বললে বড় हो गया 2 क्वेश्चन में डिस्कनेक्ट। लास्ट में बोला देखो तुम्हारा पास पानी है इसलिए कर रहे हैं, समुद्र है ना, समुद्र है, जमुना माया है, वो तो इंद्र के लिए यज्ञ नहीं करते हैं, उसके पानी का जरूरत नहीं है, तो उसको क्यों पानी दे रहा है? 3 क्वेश्चन किया, फिनिश, कोई आंसर नहीं है। तभी भगवान बोल रहे देखो इंद्र का काम है पानी देना, आप उसका यज्ञ बंद करोगे तभी आप ज्यादा पानी देगा। किसको काम है पानी देना? पानी देना ड्यूटी है, वो ड्यूटी नहीं करोगे तो इसका इंद्र पर चला जाएगा। वो सर्वन है पानी देने का, भगवान का सर्वन है, इसके लिए उसका काम है पानी देना। तो अभी आप एक काम करो, इंद्र यज्ञ बंद करो, बंद करके गोवर्धन है ना, गिरिराज गोवर्धन, वो अच्छा से घास देते थे, सारे गौ माता लोग उधर जाकर सेवा करते थे। तो सारे गौ माता लोग उधर जाके अच्छा अच्छा घास पीते थे, घास खाने के बाद दूध देते थे। तो हमारा इष्ट देव है गोवर्धन, आप लोग जाके गिरिराज गोवर्धन को सेवा करो। तो ब्रजवासी ने 3 प्रश्न का बनाया था। 3 क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है हम लोग, आप लोग बोल रहे थे गिरिराज को पूजा करने के लिए, गोवर्धन को पूजा करने के लिए, सेवा देने के लिए, हम तो कभी नहीं किया, गलत होगा तो क्षमा करेगा? कृष्ण बोलेगा ओके क्षमा कर देगा। 2 नंबर प्रश्न है, हम लोग तो बोला था इंद्रदेव को नहीं देगा, गिरिराज चुप चुप करके खाएगा ना, सबके सामने खाएगा। हम लोग जानते ना भगवान खाते नहीं, हम लोग भोग लगाते, खाते नहीं। बाहर का लोग सुनने में पागल है, भगवान खाते क्या? पत्थर का कोई खाते, खाना आता है क्या? तो इसलिए वो पूछते हैं देखो ये जो गिरिराज है ना, उसको सबके सामने आके खाना पड़ेगा, चुप चुप खाएगा तो नहीं होगा, खाएगा क्या तुम्हारा वो गिरिराज? कृष्ण बोले 100% खाएगा। 2 कंप्लीट हो गया। 3 नंबर प्रश्न है, तो आप देखो हम लोग इंद्रदेव का पूजा बंद करेंगे तो इंद्रदेव हमारे पर अत्याचार करेगा, तो कौन सा नाम है बचेगा? कौन गोवर्धन आप लोग को रखा करेगा। तो 3 क्वेश्चन हो गया, अभी शुरू हो गया। बताता सारे बजरंग बोल रहे हैं कृष्ण को, अभी हम लोग को बोलो कैसे हम लोग गिरिराज की सेवा करेंगे। हम लोग कभी नहीं किया, कोई रास्ता दिखाओ। तो कृष्ण नंद महाराज को बताया माँ यशोदा को 56 भोग बनाने के लिए आदेश करो और गोवर्धन को अभिषेक कराओ, अभिषेक करके अच्छे से सजाओ, गौ माता को सजाओ, गौ माता को अच्छे से खिलाओ, गौ माता को दान करो, गौ माता को पूजा करो। ऐसे करके गिरिराज गोवर्धन का सेवा कंप्लीट हो जाएगा। समझ गया? बोलो जय गिरिराज गोवर्धन की। हो गया।
अभी चल रहा है क्या, प्रिपरेशन चल रहा है। अभी कृष्ण एग्जाम ले रहे हैं, वो हमारा प्रेशर से कर रहा है ना प्रेम से कर रहा है। इंद्र जी को बंद कर दिया ना, प्रेशर से ना। अभी क्या होगा, कृष्ण जाके एग्जाम ले रहे हैं। पैसे पहले माँ को एग्जाम लेने के लिए गया, किसके पास, माँ जशोदा के पास एग्जाम लेने के लिए गया। जाके बोल रहे तो माँ जशोदा उस पे फुकरा है ना, फुकरा, हरे कृष्ण फुकरा चाहिए, फुकरा फुकरा बना रहा है। कौन, माँ जशोदा फुकरा बना रहा है। कृष्ण जाके बोला मम्मी मेरा बहुत भूख लगा था, तो एक फुकरा दे दो ना, मेरा भूख लगा था, एक फुकरा दे दो। देखो भगवान को भूख नहीं लगा, भगवान एग्जाम पढ़ने के लिए गया। भगवान भक्तों का हर टाइम एग्जाम करते, प्रेम से कर रहे हैं ना किसी को शास्त्र से भय से। जैसे हम लोग भूख लगाते हैं, शास्त्र में बताया था, श्रीमद भगवत गीता में 3 नंबर अध्याय का 13 नंबर श्लोक में बताया था, क्या है, भगवान को भूख नहीं लगाने से हर टाइम पाप भजन करते हैं। क्या करते हैं, भगवान को भूख नहीं लगा से हम लोग हर प्रयास में पाप भजन करते हैं, इसलिए हम लोग भूख लगाते हैं। प्रेम से नहीं, शास्त्र का भय से, शास्त्र में बताया इसलिए भूख लगा खाते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण एग्जाम दे रहे हैं, माँ जशोदा के पास जाके जो पुकरा दे दो मेरे को भूख लगा। तो माँ जशोदा बोल रहे देखो तुम भी सिखाया ना, अभी गोवर्धन को सेवा देना, इसके बाद प्रसाद देना। तो अभी रुको, अभी बना के दो, भूख बनाने के लिए टाइम दो, तो हम लोग सब करेंगे, तुम जाओ पिताजी के पास जाओ। तो कृष्ण उधर से निकाल के जाके नंद महाराज के पास आया था। नंद महाराज के पास आके बोल रहे हैं पिताजी मेरे को बहुत भूख लगा, मम्मी पुकरा बना रहे हैं, मेरे को नहीं दे रहे, आप थोड़ा चलो ना। खींच रहे हैं, देखो नंद महाराज को जाके एग्जाम ले रहा है, खींच रहे, बार बार खींच रहे, चलो 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 चलो, समझ गया। हाँ, तो क्या हुआ था, नंद महाराज बोल रहे देखो बेटा कम से कम गिरिराज को थोड़ा सेवा होने दो, तभी सब लोग मिल के प्रसाद पाएंगे। थोड़ा चलो आप एक काम करो, मेरे साथ चलो, गिरिराज का क्या हाल हो रहा है देखने के लिए। तो गिरिराज के पास नंद महाराज कृष्ण को ऐसे बैठा के कंधा में बैठा के लेके चला आया। उम्र कितना था, कितना उम्र था, वाह बहुत अच्छा स्टूडेंट है, सब लोग सुन रहे हैं, अच्छा 7 साल उम्र थे। उसके से कंधा में बैठा के तो चलो एकदम लेके आया। इधर लेके आके गिरिराज को अभिषेक कर रहे हैं। तो कृष्ण देख रहे क्या, सब लोग जमुना से पानी लेके इधर अभिषेक कर रहे हैं, समझ गया। तो भगवान को बहुत दुख लगा, तो इसलिए उन्होंने उधर मानसी गंगा में ना पेड़ का कुराली है ना दबा दिया, और गंगा माता को बुलाया इधर आ जाओ। तो देखो गंगा माता आ गया, सबको से पानी लेके जाओ, उधर से कष्ट करना जरूर नहीं, मानसी गंगा से पानी लेके इधर गिरिराज को अभिषेक करो। तो चेन लगा के सब लोग पानी लेके गिरिराज को अभिषेक किया, सजाया, सारे बहुत भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, तो कोई भक्त लोग गौ माता को सजा रहा है। तो ऐसे करते करते सब रेडी किया। तो माँ जशोदा को बोला था आप लोग जब 56 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ना, भोग जब लेके आओगे ना, और माता जी अच्छे से सास के आना, सिंगर करके आना, किसी लिए नहीं तो गिरिराज तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होगा, समझ गया क्या। माता जी ने कहा जाता है शादी में जाते हैं अच्छे से ड्रेस पहन के, किसी के बर्थडे के अनुष्ठान में जाते हैं, नहीं तो किसी पार्टी में जाते हैं, पार्टी होता है रात 12 बजे उधर जाता अच्छा सास के। किंतु भगवान बता रहे देखो इधर गिरिराज प्रकट होगा तब जब आप अच्छा से सास के आओ, गिरिराज को खुशी करने के लिए अच्छे से सेवा लेके आओ, पवित्र होके आओ, अच्छे से नहा के तिलक करके सब कुछ करके आओ, तब भी उसको सेवा ले आओ, नहीं तो वो प्रकट नहीं होगा। इंद्रदेव जैसे प्रकट नहीं होगा वो भी प्रकट नहीं होगा। तो ऐसे सब बोल दिया। तो 56 नंबर कंप्लीट हो गया। थाली बनाया, थाली बना के ओढ़ना है ना, क्या बोला हो तो उसको चूरनी ऐसे ढक के सब भोजन लेके आ रहा है। तो कृष्ण बोल रहा है इधर भूख लगेगा, वो अच्छा से गोबर पानी में छिटा दो, छिटा के उधर से आके रख के बोला था सब आइटम में तुलसी डालो, तुलसी, किस लिए गिरिराज तुलसी बिना खाएगा नहीं, तो इसीलिए भूख लगा।
जैसे तुलसी टूलसी जला के अभी बोल रहे थे पुजारी लोग को बोले भोग लगाओ। पुजारी लोग बोलते हम लोग इंद्रदेव का पूजा सीखा, देवी माता का पूजा सीखा, गोवर्धन को तो ट्रेनिंग नहीं मिला। क्या बोला था? गोवर्धन को सेवा का ट्रेनिंग नहीं मिला, हम नहीं जानते कैसे भोग लगाना। समझ गया क्या? आज देखो सारे सनातन संप्रदाय में कितना ब्राह्मण है, कितना सब कुछ पूजा करते हैं, किंतु इसलिए भोग को आके सारा दुनिया को जाकर सिखाना पड़ता है कैसे भोग लगाना है। इसीलिए कृष्ण सेवा नहीं जानते, इसलिए द्वापर को चैतन्य महाप्रभु भेजा कैसे भगवान को भोग लगाना है सारा जगत में सिखाने के लिए। समझ में? तो इसलिए भगवान तो सब लोग बोले तो कौन भोग लगेगा? तो पूरे में बोला था मधुमंगल। अरे कौन भोग लगाया? नियम बनाया आप भोग लगा सका है ना? हम बोला आप नियम बनाया ना, आप भोग लगाओ, हम कैसे भोग लगाएंगे? हो गया काम। तो ऐसे जब भोग लगाना शुरू किया, कृष्ण बोले सब आग बंद कर दो, सब लोग आग बंद कर दिया, किंतु मधुमंगल ऐसे आग खोल के रखा, देख रहे। कृष्ण बोले यहाँ पे सब आग बंद कर दिया, एक आदमी आग खोला रखा, इसलिए गिरिराज नहीं आएगा, भोग चढ़ाते नहीं। तो नंदमल बोले सब लोग आग बंद करो। तो जब आग बंद किया, भगवान घंटी बजा दिया, मंत्र बोला, समझ गया? मंत्र बोल के अपना शरीर से विराट रूप बना के गोवर्धन पर्वत का ऊपर जाके बैठ गया, गिरिराज के ऊपर बैठ गया। कौन बैठा है? कृष्ण खुद जाके बैठा। पहले कौन था? कृष्ण का भक्त था, अभी गिरिराज के पास खुद जाके बैठा, इसलिए गिरिराज और कृष्ण अभिन्न हो गया। तो गिरिराज जाके जब बैठा इतना बड़ा रूप लेके, तो भगवान बोल रहे हैं देखो तुम्हारे सामने गिरिराज आ गया, सब आप खोलो उसको खिलाओ। तो गिरिराज उधर से बोले मैं आ गया, मेरे भजन दे दो। उधर बोलो ये लोग थाली लेके ऐसे कर रहे, भगवान गिरिराज उधर से हाथ पकड़ के सब भोग भजन कर रहे हैं, जय गिरिराज भगवान की। तो ऐसे जब भोग ले रहा है, तो भोग लेने का टाइम सारे लोग खत्म कर दिया, अन्न का पहाड़ बना दिया, वो भी खत्म। 56 लोग इतना आइटम लिया था, सब खत्म कर अकेला खत्म कर दिया। और बोल रहे किसी के घर में खुश हो तो और भी लेके आओ। गिरिराज ज्यादा खाते हैं, समझ गया? कृष्ण कम खाते हैं, गोविंद तो और भी कम खाते हैं, किंतु गिरिराज ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए और लेके आओ, और लेके आओ। तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं और लेके आओ, और लेके आओ। इसलिए नाम हो गया अनवर ग्राम। ये गांव का नाम है अनवर ग्राम। ये गांव का नाम क्या है? अनवर ग्राम। और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ। हिंदी में क्या बोलते हैं? और लेके आओ, अनवर 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 अनवर, ऐसे ऐसे बोला होगा। আপনি বুঝে দিন না, পাশে আছেন হ্যাঁ, আমি দুটো ভাষা কিভাবে বলবো জানেন? আপনার বাঙালি যারা আছেন বুঝে দিন। आ गया? ठीक है। तो ऐसे और आना बोलते बोलते सब खत्म कर दिया। और भगवान साहब भोजन करने के बाद हंसते स्पर्श में और पहले जैसे तैसे करके भगवान को आचमन कर दिया। आचमन करके गिरिराज इधर अदृश्य हो गया। तो उस दिन से गिरिराज और कृष्ण अभिन्न, समझ गए? पहले कृष्ण उधर से भक्त रूप में आया गोवर्धन, इधर आके गिरिराज के साथ मिलन हो गया, आपने खुद को प्रकट किया, इसलिए गोवर्धन और गिरिराज कृष्ण से अभिन्न है। कैसे हो गया? सब लोग परिक्रमा किया, गौ माता को पूजा किया, गौ माता का भजन करवाया, और सारे वैष्णव लोग है ना उसको दान करना पड़ेगा। यशोदा माँ को नंद महाराज को सिखाया कोई भी सफल काम करना है तो वैष्णव और ब्राह्मण को, सदाचारी ब्राह्मण को भजन करवाना, दान करना, तभी कंप्लीट हो जाता है। तो इसका बाद क्या हुआ? सब कुछ परिक्रमा करके, गिरिराज परिक्रमा करके सब लोग धीरे 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 प्रसाद लेके घर चला गया। क्या? गिरिराज परिक्रमा करें, जय गिरिराज 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 जय गिरिराज गिरिराज गिरिराज
आगे हो गया। अभी एक इंद्र का जिक्र क्या आया, इंद्र को चला, इधर आके देख रहे हैं, इंद्र से बंद कर दिया। वो जाके बोला था, इंद्र को जाके समाचार दिया, कृष्ण में एक छोटा बच्चा, एक बच्चा लड़का आया, आपका जगह बंद कर दिया। बदमाश एक लड़का आया, कृष्ण नाम है, वो आपका जगह बंद कर दिया। और ये सुन के पूरा अंदर में क्रोध आ गया, समझ गया, मेरा जगह बंद कर दिया। ये क्या है, देवराज इंद्र है, किंतु इसका स्वभाव ठीक नहीं है, अहंकार स्वभाव है। कभी कभी कोई मेरे को हरे कृष्ण नाम बोले तो मेरा गुस्सा हो जाता है, आता है ना, मेरे को सम्मान नहीं करेगा गुस्सा हो जाता है, मेरा स्वभाव नहीं करेगा तो गुस्सा हो जाता है। ये इंद्र का स्वभाव है, वो कृष्ण से पहचान नहीं पाया, इसलिए ऐसे भक्तों का स्वभाव नहीं होना चाहिए, समझ गया। कोई भक्त को किसी को कुछ बोला तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना। तो ये सुनने के बाद इंद्र अपना अहंकार से अपना स्थिति भूल गया, कृष्ण भगवान है भी भूल गया। तो क्या किया था, समुद्र तक के उधर भेजा था, जाओ वृंदावन में जाके पानी के पानी, पानी के पानी, पानी के पानी प्लावन कर दो। ऐसे से प्लावन करने के लिए बोला, समुद्र तक आके पूरा हवा लगा के पूरा पानी के पानी कर दिया। तो सब लोग जाके नंद महाराज का घर में जा, काल गया ना नंदगांव में, परसों नंदगांव में जाके बोले, हे कृष्णा, हे कृष्णा, अभी देखो इंद्रदेव हम लोग को कितना पानी डाला था, हम लोग क्या करेंगे, घर में गोरू बछूर है, सब कुछ है, ये लोग को सबको लेके आया, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग अनाथ हो गया, कुछ व्यवस्था करो। तो उधर से निकाल के भगवान कृष्ण बता रहे, आप जाओ, गोवर्धन तुम लोग को, गोवर्धन को सजा किया गिरिराज को, वो तुम लोग को रक्षा करेगा, उसको चला जाओ। सारे गिरिराज लोग उधर आ गया। जब उधर आ गया, भगवान पीछे पीछे आया, सारे सकालों को लेके बोल रहे, इंद्रदेव तुमको मजा मिलेगा, देखो। इस इंद्र का अत्याचार से भगवान भी बहुत खुशी है, किसलिए भगवान खुद आया, आके क्या किया था, गिरिराज का परिधि था 7 क्रोश, तो भगवान आके गिरिराज का धीरे 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 ऊपर उठाया, ऊपर उठा के जब ऊपर उठा रहा है ना, अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला फोल्डिंग अम्ब्रेला है ना, टिप लगाने से इतना बड़ा हो जाता है, गिरिराज के नीचे से जब ऊपर उठा है, वो 84 क्रोश पूरा कवर कर देता है। किसीलिए चाहे तरफ पानी गिर रहा है ना, तो पानी को बंद करना चाहिए, तो इसलिए जब ऊपर उठा 84 क्रोश, 7 क्रोश से 84 क्रोश हो गया साइज। हरे कृष्णा, तेरा पानी मिलेगा, जो तो देवराज इंद्र मेघ को भेजा, तो भगवान बोला था गिरिराज के पास जाओ, भगवान आके सकालों को आगे गिरिराज के पास आया, धीरे धीरे गिरिराज के ऊपर उठाया, छोटा अंगूठी में पकड़ लिया, उसके नाम हो गया क्या, भगवान का नाम हुआ गिरिराज, नाम हो गया गिरिराज। सारे भक्त गिरिराज के नीचे आ गए। अभी क्या हुआ, इतना पानी है, कहाँ जाएगा, अनंत ना जाना, पूरा बैरिकेड लगा दिया, अंदर में पानी नहीं जाना। और सुदर्शन चक्र को भेजा, गिरिराज के ऊपर घूम रहा है, सारे पानी को सुखा दे रहा है। क्या पानी ऊपर से पानी आ रहा है ना, पानी नहीं नीचे गिरने दे रहा है। और जो इतना पानी कहाँ जाएगा, पुलस्तरी से आया, पुलस्तरी जो समुद्र को पान कर लेता है, पुलस्तरी से आकर इतना बारिश दिया, सारे पानी खा लिया, नहीं पी लिया, समझ में गया, पुलस्तरी से सारे इतना पानी था, सारे पानी पी लिया। अभी हो गया पानी खत्म, बाहर से पानी नहीं जाएगा, ऊपर से पानी नहीं गिरेगा, सीधा चक्र घूम रहा है, हो गया क्लियर, बजे सुरक्षित है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, कृष्ण ऐसे पर्वत को पकड़ के रखा, हरे कृष्णा, कृष्ण पर्वत को पकड़ के रखा, पर्वत को पकड़ के रखा, कौन, तो ऐसे से पर्वत को पकड़ के रखा। सारे भक्त लोग बोल रहे, अरे देखो आप 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया, इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम थोड़ा बैठो, हम लोग पकड़ के रखेंगे, हमारे पास इतना लाठी है, डंडा है, हम लोग पकड़ के रखेंगे। जब ऐसे बोला तो पकड़ के रखेंगे, तो कृष्ण बोला नहीं, तुम्हारा द्वारा संभव नहीं है। बोला क्यों,
आप अकेला छोटा हम लोग पकड़ कर रखा, हम लोग कितना लोग हैं, हम लोग पकड़ कर रख पाएंगे। आप छोड़ के देखो ना, हमारा ताकत है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? हमारा ताकत है कि नहीं? आप छोड़ के देखो। बजरा से लोग बोल रहे हैं, सारे सरकार लोग बोल रहे हैं, जो ऐसे बोला, बोलने के बाद सब लोग लाठी लेके पकड़ के रखा। भगवान को बोला थोड़ा छोड़ दो, देखो जब भगवान थोड़ा ढीला कर दिया ना, सब मट 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 आवाज हो रहा है, सब टूट जा रहा है। सारे बस कृष्ण 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 आवाज नहीं होगा, नहीं होगा, पकड़ के रखा। क्वेश्चन आ गया, सारे बस लोग घोषणा कर रहे हैं। अभी देखो हम लोग कितना लोग हैं शक्ति में, ये तो पकड़ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे इस आंदोलन में शक्ति कहां से आया, कहां से शक्ति आया, ये पकड़ने का शक्ति कहां से आया? किसको पकड़ना? एक गिरिराज को पकड़ लिया, एक पर्वत को पकड़ के रखा ना, कहां से शक्ति आया? तो भगवान 3 पॉइंट बताया। क्या पॉइंट बताया? पहले बोला था हम जाके आप लोग का घर में माखन चोरी करके खाया ना, माखन खाया, और माखन का शक्ति इधर आ गया। ये हमारा शक्ति नहीं है, आप लोग को माखन का शक्ति, आप माखन खिलाया ना, तो माखन का शक्ति हमारा अंदर में आया, इसलिए पकड़ के रखा। 2 नंबर पॉइंट बताया, आप लोग के शरीर में जिनका शक्ति है ना, इसलिए आपका शक्ति इधर आ गया। सब लोग बोल रहे अरे तुम माखन चोरी भी किया, हमारा शक्ति भी चोरी कर लिया, इसलिए हाँ समझ में आया। 3 नंबर पॉइंट बता रहा है, देखो राधा रानी का जो प्रेम है ना, प्यार है, वो राधा रानी का शक्ति इधर है, भक्तों को मन बना दिया। श्रीमती राधा रानी की 3 पॉइंट बता, 3 शक्ति सामने उठा है। तो अभी सब लोग क्या कर रहे हैं? घर में तो कुछ लेके आया, खाना पीना लेके आया, क्या कोई हंगामा होगा ना, कुछ तो कुछ खाना लेके निकालते हैं, बच्चा लोग को लेके निकालते हैं, गाय को लेके निकालते हैं, तो कुटी लेके निकालते हैं, तो खाना है ना, सब कुछ भगवान को कुछ कुछ खिलाने लगा। बेचारा 3 दिन तक पकड़ के रखा, खिलाने लगा खिलाने लगा खिलाने लगा, सब भगवान अच्छा से खा रहा है, उसे पकड़ के रखा। 7 दिन हो गया। 7 दिन होने के बाद इंद्रदेव एक उसको चला कर भेजा, जाओ वृंदावन का समाचार लेके आओ। वो जाके वापस जाके बोला वृंदावन में धूल, कोई बारिश नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। इंद्रदेव बोल रहे हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। समुद्र में तो कर देते, जो प्रलय होता है ना उसको भेज देते, शिव जी का आदेश से भेज देते। प्रलय कर शिव जी है ना, शिव जी का आदेश से उसको भेज देते, और बिना आदेश बिना उधर भेज देते भी पानी काम नहीं कर रहा है। इसलिए क्षमता को अपव्यवहार नहीं करना। इंद्रदेव का काम क्या है? समुद्र में को जब भेजना वृंदावन में, शिव जी के परमिशन है, शिव जी संहार करता है, परमिशन नहीं कर दिया, इसलिए क्षमता का अपव्यवहार किया ना। तो फिर क्या हुआ था? इधर से जब भगवान इंद्रदेव फिर खुद आ गया था, किसको? औरवत को लेके आ गया, औरवत मैंने हस्ती लेके आया, देख रहा है गोवर्धन को अंगूठी लेके उठा के रखा। ये तो साधारण कोई नहीं, मेरा गलती हो गया, ये तो सब भगवान ने अपना जो लोग अपने समझ में आया, तुरंत बोल दिया क्या होगा क्या होगा, आपको सजा मिलेगा। वो तुरंत चला गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को जाकर बोले हे पितामह ब्रह्मा, हम क्या करेंगे अभी, हमारे कोई रास्ता दिखाइए। क्या बोला? हमारा कोई रास्ता दिखाइए। বুঝতে পারছো কি বলছে? বাঙালি কথা বলছে, গো মাতা কেন করে আছে, तो बोला था क्या करेंगे? तो ब्रह्मा जी बोला था देखो भगवान का बहुत प्यारी है सूर्य माता, स्वर्ग में सूर्य है, सूर्य माता को लेके आओ, अच्छा से सजाओ, अच्छा से सुंदर को सजा के भगवान के सामने लेके जाओ, तुम्हारा क्षमा कर देगा, भगवान को स्तुति करने का क्षमा मिल जाएगा। इसलिए गौ माता को ज्यादा प्यार कर देते हैं। गौ माता सामने है, कितना गौ माता गोवर्धन के पास है ना। तो ठीक भगवान को खुशी करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इंद्रदेव गौ माता को सजा के, सूर्य माता को सजा के सामने लेके आया, आके स्तव स्तुति कर रहे हैं। जो स्तव स्तुति कर रहे हैं तभी क्या होगा? हरे कृष्णा। जो स्तव स्तुति कर रहा है तो क्या हुआ? भगवान उसको क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा करा? हम लोग जानते क्या है, भक्त भगवान की सेवा करना है ना, और भगवान इतना अच्छा मौका मिला 7 दिन तक भोजन से सब लोग की सेवा किया।
वो जो सेवा का मौका मिला ना, इंद्र जब अत्याचार किया इसलिए भगवान को सेवा का मौका मिला। 7 दिन तक ब्रजवासी लोग को गोवर्धन को ऊपर उठा के संग मिला, साधु संग मिला, भक्त संग मिला। इसलिए भक्त संग भगवान भी चाहते हैं भक्त लोग हमारे पास आए, हम भक्तों को सेवा करेंगे। इसलिए हमारा भक्तों को शिक्षा है साधु संग में रहना और साधु की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। भगवान भी चाहते हैं भक्त सेवा करने के लिए, इसलिए भगवान खाकर प्रसाद रखते थे। इसलिए भगवान हमारे लिए सारी सब व्यवस्था की है। भगवान चाहते हैं उनका संतान सुखी रहे, शांति रहे, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य है हम लोग भक्त संग करना, भक्त संग करके भक्त बनना और इंद्र जैसे नहीं होना, भगवान को जल्दी जल्दी पकड़ना, उसको सेवा में लग जाना। तो इसलिए भगवान इंद्र को क्षमा कर दिया, क्षमा करके बोला आप जाओ वहां पर जाके संकीर्तन करो, हरिनाम करो, अच्छे से तुम्हारा दायित्व पालन करो, तुम्हारा क्षमा कर दिया है ना। तो गिरिराज के नीचे उतरा, ब्रजवासी लोग को बोला आप निकला लो, तो ब्रजवासी लोग आप तुमको भी नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं होगा आप उतारो ना, पूरा धीरे धीरे बाहर जाए, मैं छोटा हो जाएगा मैं नीचे रखेंगे। तो भगवान ये जो गोवर्धन है इधर नीचे रखा, रख के फिर सब लोग निकाल के गोवर्धन को पकड़ के अपना घर चला गया। ऐसे गोवर्धन लीला भगवान को देखो यहाँ पर इंद्र को क्यों क्षमा करते हैं, इसका कारण यह है कोई डिवोटी को भगवान की सेवा में हेल्प करेगा तो भगवान उसका दोष माफ कर देगा। याद रहेगा क्या, कोई भक्त को सेवा में हेल्प करेगा तो सेवा करने के लिए भगवान की सेवा में सहयोग करेगा तो उसका जो दोष है ना भगवान क्षमा कर देगा, और जो ज्यादा देगा उसको शास्त्र मिलेगा, जन्मस को लेकर जाओ लेके जाओ पनिशमेंट देगा। तो इसलिए हम लोग को हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे को भक्ति में हेल्प करना, मदद करना। परिवार में क्या होता है, माता जी भक्ति करेगा तो पिताजी नाराज है, पिताजी करेगा तो माता जी नाराज है, इसलिए घर में शांति नहीं है। दोनों मिलकर अच्छे से सेवा करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री राधा की, कृष्णचंद्र भगवान की, माधवेंद्र महाराज की। माधवेंद्र बाकी हो गया, क्या करेंगे, दो लोग ने बोल दिया है माधवेंद्र महाराज। तो माधवेंद्र महाराज है ना, उन्होंने भय बनता करते हरिनाम जाप करते, क्या था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा हरिनाम जाप करते रहते। किसी के पास मांग नहीं खाते, साधु महात्मा लोग क्या करते हैं, घर घर में जाके भीख मांगे खाते थे, रोटी सब्जी खाते, ऐसे चलते थे। तो माधवेंद्र महाराज एक दिन 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तभी क्या हुआ था, भगवान खुद छोटे बालक रूप में आ गए, 1 घंटे दूध लेके आ गए। क्या किया था, माधवेंद्र महाराज का आके बोला था अभी देखो अब 2 दिन से कुछ नहीं खाया, हर दिन एक झोला में अंगूठी घुसा के क्या फुस करके किसका नाम कर रहा है, क्या कर रहा है। माधवेंद्र पूरी सूरत दे गए वो कौन है, कुछ बताते नहीं, पहचान भी नहीं, एक बालक रूप में आए। ए लो हमारा लिए दूध लेके आकर दूध खाओ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्यों, डांटने लगा। तो माधवेंद्र फिर बोले हम देखो हम 2 दिन से नहीं खाया, ठीक बोल रहा, हम तो कोई किसी को कंप्लेन नहीं किया, खाना नहीं मिला है कि नहीं। जैसे आप लोग कितना अच्छा है, जितना पैसा सन लो बोले तो ठीक है चलेगा, कोई कंप्लेन नहीं है ना, कंप्लेन है, पैसा से कंप्लेन है कि कंप्लेन। तो इसलिए तो माधवेंद्र महाराज बोला था मैं किसी को कंप्लेन नहीं किया, हम तो पैसा नहीं मिला नहीं खाया, हम तो आपको कंप्लेन नहीं, आपको कैसे पता चला, भगवान तो आप चालाकी कर दिया। देखो मेरा इच्छा नहीं है, वो जो गोविंद कुंड है ना उस तरह में गोपी लोग मार आए, वो लोग आगे मेरे को दूध दिया था, मैं इसलिए आया था दूध देने के लिए, मेरा कैसे मालूम है, तुम दूध पी लो, मैं गोछावन में जा रहा आने के टाइम वो गोपी लेके जाऊंगा। तो माधवेंद्र महाराज अच्छा से क्या किया था, दूध पीने लगा, पीने मटका है ना वो रख दिया, जब संभव हो गया ना उसका थोड़ा नींद आया, नींद जब आया था तुरंत आगे डाला, बालो आगे बोला तुम जानते हो मैं कौन हूँ, नहीं जानते, मैं गोवर्धन गोपाल है, तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ,
मेरे भक्त लोग मेरे इधर कुंज में जाकर छुपा के आके चला गया, कुंज में आके छुपा के आके चला गया। तुम आप उधर से उठा के मेरे को मंदिर बना के मेरी सेवा करो। मैं बहुत पीछे से खाना नहीं मिला, बहुत पीछे गर्मी में ठंडी में बहुत कष्ट हो रहा है, तुम उधर से उठा दो। ये सुन के माधव गुरु महाराज का दिल टूट गया। अरे भगवान इतना कष्ट में है, तो उन्होंने तुरंत नेक्स्ट डे जो रात खत्म हो गया, सुबह जाके सारे गुजरात से लोग को मिलके उधर से नीचे से उठाया, भगवान उठा के उधर में गोपाल का मंदिर है, जो मंदिर बना अभी तक है कि नहीं मालूम नहीं, ऊपर वो मंदिर है गोसाई जी सिंहा जी का रोज है नजर क्या रहा, इधर इधर गोपाल मंदिर था ना, तो पीछे रह गया। अच्छा, उधर सामने एक छोटा मंदिर है, उधर से जाना नहीं देते, जैसे गिरिराज है ना, उधर पैदल में जाना नहीं है। तो इधर में आके तो गिरिराज सॉरी गोपाल को अंदर से उठा के अच्छे से उनको अभिषेक किया। अन्नकूट ऋषभ को माधवेंद्र महाराज का अन्नकूट ऋषभ गोपाल को भोजन खिलाया, सबको मिलके इतना अन्नकूट बनाया, पहाड़ बना के उनको प्रसाद भोग लगाया, भोग लगा के उन्होंने इधर सेवा किया। इसके बाद बहुत सारे लीला है, नेक्स्ट कोई सुनेंगे। ओके, ये माधवेंद्र महाराज का भजन सुनिए, ये हमारा गुरुवार का दर्शन से खूब मिल गए। तो हम लोग अभी दर्शन से सबको माधवेंद्र महाराज का दर्शन किया और भजन सुनिए। बहुत बड़ा है, माधवेंद्र महाराज का शिष्य है नित्यानंद प्रभु, माधवेंद्र महाराज का शिष्य है ईश्वरपुरी का, जिसका शिष्य है चैतन्य महाप्रभु। समझ गया, चैतन्य महाप्रभु का गुरुदेव ईश्वरपुरी का और नित्यानंद ईश्वरपुरी का गुरुदेव है तो ईश्वरपुरी का गुरुदेव और नित्यानंद प्रभु का गुरुदेव है माधवेंद्र महाराज। माधवेंद्र महाराज हमारा गौरव संप्रदाय का आचार्य है। ओके, तो उन्होंने शिक्षा दिया, हम लोग को कोई हरिनाम करते ना, बोलता हरिनाम करने से खाना मिलेगा। माधवेंद्र महाराज ने क्या हरिनाम किया, किया नहीं किया, भगवान ने उसको किया नहीं, इसलिए अच्छे से हरिनाम जप करो, दुनिया में सारे प्रॉब्लम चला जाएगा, सारे मनस्कामना पूर्ण होगा, विष्णु प्राप्त हो जाएगा। हरिनाम संकीर्तन की धन्यवाद सबको।